जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँ तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से ही संबंधित बातें करने के लिए। हम सब लोग जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। और जब उनका उनको पैदा होना था, यानी उनकी माँ महामाया को जब अंतिम सप्ताह चल रहा था, तो उन्होंने महाराजा शुद्धोधन से इच्छा प्रकट की कि वो अपने मायके जाना चाहती हैं। जैसा हम नॉर्मली हम लोगों के घर में भी होता है कि प्रथम बच्चा जो है मायके में पैदा होता है, तो उन्होंने इच्छा प्रकट की अपने मायके जाने की। तो महाराजा शुद्धोधन ने पूरी व्यवस्था करा दी उनको मायके भेजने की, और पूरी दासियों के साथ में वो पालकी के साथ में अपना गई। रास्ते में शैल वन एक था, बहुत खूबसूरत वन था शाल का। उसको देख करके वो वहाँ पे पालकी उन्होंने अपनी रुकवा दी, और बहुत अच्छी अच्छी हवा, बहुत सुंदर सुंदर हवा चल रही थी, मंद मंद पवन हो रही थी, बह रही थी। उसको देख करके वो बहुत मंत्रमुग्ध हो गई, और उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर यहाँ विश्राम करूँगी। तभी एक विशाल वृक्ष की डाली थोड़ा सा नीचे झुक के आई, और महामाया से रहा नहीं गया, और उन्होंने उस डाली को थोड़ा सा पकड़ लिया तो डाली अपने आप को थोड़ा सा झूले की तरह से थोड़ा सा ऊपर ले गई। और जब ऊपर ले गई तो उसी दौरान उनको प्रसव वेदना हुई, और तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। शाल वृक्ष के नीचे तथागत बुद्ध का जन्म हुआ, और तुरंत महाराजा को शुद्धोधन को सूचना भिजवाई गई कि महारानी ने रास्ते में ही, वन में ही पुत्र को जन्म दिया है। सब बहुत खुश थे। महारानी को वापस घर ले आया गया, और फिर बहुत उत्सव मनाया गया। उसी दौरान एक असित नाम के बहुत महान सिद्ध पुरुष थे, मुनि थे, वो हिमालय पे तपस्या कर रहे थे। उनको ये ज्ञात हुआ कि एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया है। वो अपनी तपस्या छोड़ करके भागे भागे महाराजा शुद्धोधन के महल पे आए, ढूंढते हुए उन्हें। और फिर जब वो आए तो उस बालक सिद्धार्थ उस समय सो रहे थे, और असित मुनि को महाराजा शुद्धोधन ने कहा बालक तो अभी सो रहा है। उन्होंने जब मिलने की इच्छा व्यक्त की तब तो उन्होंने कहा, असित मुनि ने कहा कि ऐसे महापुरुष देर तक नहीं सोया करते। और तभी सिद्धार्थ गौतम ने अपने जगने का थोड़ा संकेत दिया, और महाराजा शुद्धोधन उसको हाथ में लेकर के आए, असित मुनि के पास में रखे। असित मुनि ने उस छोटे से बालक को प्रणाम किया, प्रणाम करके उसके चारों तरफ परिक्रमा की, और वो देखते ही ये समझ गए कि इसमें 32 लक्षण महापुरुषों के हैं, जो कि या तो इसको चक्रवर्ती राजा बनाएंगे, और या ये अगर बुद्ध हुआ, मतलब अगर संन्यास धारण किया, तो ये विश्व कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा काम करेंगे। देखते ही वो समझ गए, और फिर उन्होंने बालक को अपने हाथ में लिया और कुछ सोचने लगे, और फिर सोच करके बहुत तेज तेज रोने लगे। महाराजा शुद्धोधन घबरा गए कि मेरे पुत्र में क्या कोई कमी है, जो इतना महान ऋषि जो है आकर के वो रोने लगा। उन्होंने पूछा ऋषि असित मुनि से कि महाराज आप क्यों रो रहे हैं, मुनिवर आप क्यों रो रहे हैं, क्या मेरे पुत्र में कोई कमी है, कोई खोट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? तो बोले कि नहीं नहीं, आपका बच्चा तो महापुरुष है। ऐसे महापुरुष जैसे गूलर का फूल कभी कभी दिखाई देता है, उसी प्रकार इस तरीके के महापुरुष सदियों में जो है कहीं जन्म लेते हैं। तो अब आपका पुत्र जो है बहुत महापुरुष, क्योंकि महापुरुष ही है वो पैदा हुआ है, तो अगर ये गृहस्थ बना तो एक चक्रवर्ती राजा बनेगा, और अगर इसने गृह त्याग किया यानी संन्यास लिया तो एक महान ये धम्म उपदेशक बनेगा। ये अपना धम्म चक्र खुद चलाएगा, एक नया संदेश मानव कल्याण का देगा। और मैं रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं वृद्ध हो गया हूँ, जराशीर्ण हो गया हूँ, और इस बालक को देखने के लिए मैं जीवित नहीं होऊंगा जब ये सम्यक संबुद्ध होगा। तो ये सोच करके मैं रो रहा हूँ। महाराजा शुद्धोधन को बहुत कष्ट भी हुआ और खुशी भी हुई कि उनका बच्चा इतना महापुरुष है, लेकिन कष्ट इस बात का भी हुआ कि मेरा इकलौता बेटा है ये, और ऐसे में कहीं ये संन्यास कर लिया तो फिर मेरा क्या होगा। समय बीता गया। महामाया को 7वें 8वें दिन महामाया उनकी सिद्धार्थ गौतम की माँ थी, वो बीमार पड़ी, और फिर उनका परिनिर्वाण हो गया, वो उनको छोड़ के चली गई। महाप्रजापति गौतमी जो सिद्धार्थ गौतम की मौसी थी, उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को अपना दूध पिलाया, पाल पोस के बड़ा किया। जब बचपन से ही सिद्धार्थ गौतम का मन सांसारिक चीज़ों में नहीं लगता था, जब भी खेतों में लेकर के जाते थे, जो भी पूजा वगैरह होती थी जो उस समय के राजा लोग करते थे खेतों पे, वहाँ पे भी वो ध्यान मग्न हो जाते थे, किसी भी पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान मग्न हो जाते थे। ऐसा क्रम चल रहा, और बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे अपनी माँ से कि माँ
हम लोग तो कुछ मेहनत नहीं करते, फिर भी हम रेशमी वस्त्र पहनते हैं। हमारे लिए पीछे एक आदमी छाया लेकर के चलता है, छाता लेकर के चलता है। और वो देखिए किसान खेत में हल चला रहा है, उसके पास पहनने के लिए एक फटी हुई धोती भी है, कि धोती ही है केवल। ऐसा क्यों है, ये अंतर क्यों है? इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के प्रश्न महाप्रजापति गौतमी उसका जवाब नहीं दे पाती थी। बचपन से सिद्धार्थ गौतम बहुत गंभीर स्वभाव के थे। जब बड़े हुए तो महाराजा शुद्धोधन को हमेशा इस बात का डर था कि कहीं वो संन्यास न धारण कर ले, इसलिए जल्दी ही उनकी शादी करा दी। और वो जिनसे उनकी शादी हुई महारानी यशोधरा, वो बहुत बहुत वो भी विद्वान विदुषी महिला थी। सिद्धार्थ गौतम की शादी हुई और शादी के कुछ समय बाद ही उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसको हम राहुल के नाम से जानते हैं। महाराजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ गौतम को अपने वश में, यानी कि संन्यास ना जाने के लिए हर एक प्रयत्न किया था। उनके लिए एक अलग से रंग महल बना दिया था, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां रहती थी, जो दिन रात नाचने गाने और सिद्धार्थ गौतम को मोहने का उनका काम था। लेकिन सिद्धार्थ गौतम का कभी उनमें भी मन नहीं लगा। महाराजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ गौतम के लिए 3 महल बनवाए थे। वर्षा ऋतु के लिए अलग महल, ग्रीष्म ऋतु के लिए अलग महल और जाड़े की ऋतु के लिए अलग महल, कि किसी भी प्रकार से मेरे बच्चे को कोई भी परेशानी ना होनी पड़े। लेकिन जो तथागत होते हैं, जो सम्यक संबुद्ध होते हैं, उनको किसी भी प्रकार का सांसारिक प्रलोभन मोह नहीं सकता। एक बार की बात है, क्योंकि सिद्धार्थ महाराजा शुद्धोधन शाक्य, तो सिद्धार्थ गौतम का भी कुल जो है वो शाक्य था और उनका गोत्र जो है वो गौतम था। तो शाक्य लोग अपने संघ के लिए जाने जाते थे। और शाक्यों के नदी के उस पार एक और राज्य था, वो कोलियों का राज्य था। शाक्यों और कोलियों के बीच में जो वो रोहिणी नदी बहती थी, उस नदी के पानी को लेकर के प्रत्येक वर्ष विवाद उत्पन्न होता था। हर साल लड़ाई होती थी, झगड़ा होती थी कि पहले कौन इस नदी के पानी से अपने खेतों की सिंचाई करेगा, शाक्य लोग करेंगे कि कोली लोग करेंगे। उसी प्रकार से जो है लड़ाई शुरू हुई और